हेलो फ्रेंड, मैं एक न्यू रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये रीडिंग का टॉपिक होने वाला है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी अगर आपकी लाइफ में है और आप बहुत ज़्यादा श्योर है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई तीसरा बंदा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। क्योंकि ये रीडिंग पे मेरे पास कमेंट मिला हुआ है कि आप थर्ड पार्टी पे बनाइए, टाइम फ्रेम बताइए और थर्ड पार्टी कब तक जाएगी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ उसी बेस पे कि ये थर्ड पार्टी कब तक रहेगी आप दोनों के बीच में, और टाइम फ्रेम जो हमें मिलेगा मैं आपको वो बताऊंगी। भाई, मेरा शुरुआत से एक ही चीज़ है, मैं यहाँ पे 2 पायल लूँगी। चलिए, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। अब इन 2 पायल में से एक पायल को आप अपना चूज़ कर लीजिए। और हाँ, ये याद रखिएगा कि जो भी थर्ड पार्टी है आप उसके बारे में सोचिएगा और अपने पर्सन के बारे में सोचिएगा कि अभी की जो एनर्जी है उन दोनों के बीच की, ये 2 एनर्जी को आप लेके चलिएगा कि उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। एक छोटा मोटा अनुमान लगा लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ मैं बहुत क्लियर बोल रही हूँ कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक शक है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, तो ये रीडिंग बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है। अगर आपको देखना, आप देख सकते हो। इंटरटेनमेंट समझ के ही देखिएगा, अपने ऊपर मतलब थोपने की कोशिश मत करना। पहले मैं बोले दे रही हूँ, जनरल रीडिंग है, रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। साफ से सीधी एक बात, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। आई होप कि आपने अपने लिए एक पायल चूज़ कर लिया होगा। पायल नंबर 1, पायल नंबर 2, इन दोनों में से एक पायल चूज़ कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चूज़ कर लीजिए और थर्ड पार्टी के बारे में सोचिए कि थर्ड पार्टी कैसी है, कैसी नहीं है। आपका पर्सन उस थर्ड पार्टी के साथ में कैसे बिहेव में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पायल निकाल ली और मैं स्टार्ट करती हूँ पायल नंबर 1 से। रीडिंग अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बताइए कितनी रेजोनेट हुई और कितनी नहीं हुई है, ठीक है। चलिए, ओके। देखो भाई, कैमरा हिलता है क्योंकि मैं मोबाइल से बनाती हूँ, मेरे पास कोई स्टैंड है नहीं, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो थर्ड पार्टी के लिए मैं एक चीज़ बोल रही हूँ। थर्ड पार्टी अभी किसी पोजीशन में है, या वो जॉब कर रही है, या किसी ओहदे पे है। हो सकता है वो गवर्नमेंट जॉब में भी हो थर्ड पार्टी, और वो बहुत स्ट्रांग है अभी। और अगर मैं बात करूँ कि आपकी जो थर्ड पार्टी इस समय जो चल रही है, थर्ड पार्टी, देखो यार, मेरे को एक चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है। आपके और आपके पार्टनर के, मतलब आपके थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच में, आपके जो पार्टनर है उन दोनों के बीच में अभी रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है, नो डाउट। वो दोनों मतलब ऐसा चल रहा है कि देखो, ये बंदा यहाँ दिए जा रहा है, वो यहाँ नहीं दे रहा, जबकि ये हाथ खोल के बैठा हुआ है। और यहाँ पे देखो, उसने अपने तलवार उठा रखे हैं, अपनी चीज़ें उठा रखी हैं, लेकिन पीछे देख रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका बंदा अभी थर्ड पार्टी छोड़ने के मूड में नहीं है भाई। जो बंदा है, बंदी है, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, अभी वो थर्ड पार्टी छोड़ने के मूड में नहीं है। और यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है, इस वजह से भी शायद नहीं छोड़ने के मूड में है। और कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है। और मुझे यहाँ कहीं ना कहीं एक चीज़ और लग रही है कि ये जो थर्ड पार्टी कोई और नहीं है, शायद उनकी वाइफ है। और अगर वो वाइफ नहीं है, देखिए, कुछ लोगों के लिए वो वाइफ हो सकती है और कुछ लोगों के लिए वो इंसान है जो किसी के साथ रिलेशन में रहते रहते उनके जो पार्टनर हैं वो किसी और इंसान को ले आते हैं। लेकिन मोस्टली चांसेस ये हैं, यहाँ पे 90% मेरे को उनकी वाइफ लग रही हैं, जो थर्ड पार्टी है। और अगर मैं बात करूँ वाइफ की, तो वो बंदा अभी इनको छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं चीज़ों को जितना देख पा रही हूँ,
वो थक चुके हैं, लड़ चुके हैं, मर चुके हैं, भिड़ चुके हैं, सब कुछ है, लेकिन वो बंदा पीछे ज़रूर देखेगा, वो उसके पास ज़रूर जाएगा, ध्यान दे रहा है उस इंसान के ऊपर। आपको छोड़ चुका है, आप पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा, आप पे बिल्कुल भी उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आप किस हालत में हो, आप किस कंडीशन में जा रहे हो, आप किस तरह से रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो या नहीं खा रहे हो या नहीं पी रहे हो, उसको कोई मतलब नहीं है भाई। उसको तो ये तक नहीं फ़र्क पड़ता है कि आप जिंदा भी हो या नहीं भी हो। उसे फ़र्क पड़ रहा है अभी अपनी उस थर्ड पार्टी के लिए, कि कहीं वो उसको तो कुछ ना हो गया है, कहीं वो तो नहीं भूखी मर रही, कहीं वो तो नहीं भूखा मर रहा है। तो थर्ड पार्टी अभी बहुत स्ट्रांग है आपके केस में। और अगर मैं बात करूँ, वो स्ट्रांग भी है, वो शायद आई थिंक वो कोई जॉब वॉब कर रही है। लो, एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर चल रहा है भाई, कंफर्म। और यहाँ पे भी देखो, तीसरा इंसान कितना स्ट्रांग है, किसी पोजीशन में बैठा हुआ है। भाई मुझे तो अभी नहीं लग रहा है। देखो अभी अगर मैं बात करूँ 3-4 महीने की, तो नहीं, 3-4 महीने ये आपकी जो थर्ड पार्टी है वो कहीं हिलती हुई नहीं दिख रही, टस से मस नहीं होने वाली है। इवन आपका जो पार्टनर है वो तक इस बंदे को अभी आप से हटाने का नहीं सोच रहा है। ठीक है, मैं एक कार्ड और निकाल लेती हूँ फॉर क्लियर करने के लिए कि क्या है अभी का सिचुएशन। लो, 5 और 5। देखो, कुछ हो सकता है लेकिन 5 महीने बाद, सम 5 मंथ लेके चलो, कम से कम 5 मंथ तब तक का इनको टाइम लगेगा, अगर वो चीज़ों को सही करना चाह रहे हो तो। देखो, बंदा यहाँ पे भी पीछे ही देख रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, लेकिन पीछे ही देख रहा है। तो अभी मैं अगर टाइम फ्रेम की बात करूँ तो आपको कम से कम 5 महीने तो इनको देने पड़ेंगे चीज़ें सही होने में। और हाँ, ये चीज़ें वहीं सही होंगी जहाँ पर आप गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। भाई आप अगर रिलेशन में, आप मतलब आपके पार्टनर या आप शादीशुदा हैं या कुछ भी हैं, देखो मैं बहुत क्लियर कर रही हूँ यहाँ पे, शायद बुरी लगे या जो भी हो, सॉरी, लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, जो मुझे कार्ड को देख के लग रहा है, अगर वो उनकी वाइफ है या उनके वो हस्बैंड है तो याद रखो वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे। अभी तक जो मेरे को दिखा है, मैं वो क्लियर बोल रही हूँ कि वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यदि आप गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हैं, आपके रिलेशन, आप दोनों के रिलेशन कोई ऐसा इंसान आ गया है, तो हाँ चांसेस हैं 5 महीने दो, 5 महीने में चीज़ें आपकी सही होती हुई दिख रही हैं, लेकिन 5 महीने का टाइम ऑफ फ्रेम दिख रहा है मेरे को। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर ये जो मैंने आपको बोला है कि हस्बैंड और वाइफ वाली चीज़ें, अगर ये सच है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये कितनी परसेंट रेजोनेट हुई और कितनी नहीं हुई है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और मैं अब स्टार्ट करती हूँ पायल नंबर 2। पायल नंबर 2 के लिए देखते हैं क्या है। ओके, पाइल नंबर 2, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी शादी की बात चल रही है कहीं और जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, आपने उनको शादी का प्रपोज़ल भी दिया है लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। उन्होंने अपने घर का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया है और आपसे ये बोल दिया है कि मेरी फैमिली नहीं मान रही है शादी के लिए। क्या मैं सही हूँ? अगर हाँ तो प्लीज़ बोलना, बताना ज़रूर मेरे को कमेंट में कि मैं सही हूँ। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आपके जो पार्टनर हैं उनका ध्यान भी नहीं है आपकी तरफ। ऐसा क्यों है भाई? उनको ध्यान क्यों नहीं है आपकी तरफ यार?
मैं एक कार्ड और लूँगी। देखो फर्स्ट रीडिंग बहुत क्लियर हो चुका था। ओके, इसलिए मैंने इतने ज़्यादा कार्ड्स नहीं निकाले, लेकिन आपकी रीडिंग में निकालने पड़ रहा है क्योंकि आपकी तरफ ध्यान नहीं है। घर में उनके शादी की बात चल रही है या आपके घर में शादी की बात चल रही है, और एक बंदे ने मतलब प्रपोज़ल भी रखा है कि आप घर पे बात करो या शादी की बात चलाओ, मैं आपको प्रपोज़ल देता हूँ, मैं आपको कमिटमेंट देता हूँ। दूसरा इंसान कमिटमेंट लेने को ही नहीं तैयार है, और उसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि देखो यहाँ पे भी मेरे को ना कहीं पैसा दिख रहा है, कहीं ना कहीं पैसे भी हैं, मायने रख रहा है पैसा। शायद वो अभी उतने स्टेबल नहीं है अपनी चीज़ों को करने में, और अगर वो स्टेबल नहीं है तो उनको तो कहीं और शादी करने का भी बात नहीं करनी चाहिए। भाई अब किसी की भी लाइफ में क्यों इस तरह से इंटर करोगे। लेकिन चलो ठीक है, लड़की है तो कोई बात नहीं भाई, लड़के की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो शादी कर सकता है भाई, लेकिन अगर लड़का है तो नहीं करना चाहिए अगर स्टेबल नहीं है तो। भाई मैं सीधे से बोल रही हूँ। लेकिन बात मतलब देखो ऐसा नहीं है कि आपका जो पर्सन है वो आपसे प्यार नहीं करता, वो प्यार कर रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी देखो आप लोगों के बीच में जो थर्ड पार्टी मुझे जो लग रही है वो आपके घर वालों की तरफ से दी हुई कुछ थोड़ी सी परेशानियां हैं। परेशानियां हैं वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं। वो हो सकता है कि आपके आपके जो पार्टनर उनके घर में कोई लड़की दिखाई जा रही है, फ़ोटो तो भेजी गई है तो उस वजह से है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके जो पार्टनर वो आप के सामने अपना प्यार शो नहीं कर पाते हैं, अपना प्यार दिखा नहीं पाते, अपनी चीज़ों को जता नहीं पाते हैं, जिसके वजह से आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, उन्होंने आपको छोड़ दिया, आपको डिच कर दिया है। नहीं, ऐसा नहीं, वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन उनको ना वो कुछ लोगों को होता है कि वो दिखा नहीं पाते, जता नहीं पाते हैं। और चलिए मैं अगर टाइम फ्रेम की बात करूं कि आपकी चीज़ें कब तक ठीक होती हैं, तो फिर मैं बताती हूँ आपको। देखो आपकी चीज़ें मुझे ठीक होती हुई 4 महीने दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 4 मंथ का टाइम लेके चलिए, आपकी चीज़ें आपके फेवर में होती हुई दिख रही हैं। ये देखिए मैंने ये कार्ड निकाला है। अब 4 महीने लेके चलो, आपकी चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी। और हाँ, एक काम करो आप देखो, अगर आप अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हो या कुछ ऐसा है जो उनसे आपको चाहिए, तो आप कुछ मत करो, सिर्फ जल्दी सुबह उठो और सूर्य भगवान को जल देना शुरू कर दो, जल चढ़ाना शुरू कर दो सुबह उठ के। बस जब सूर्य तेज होगा, जब आपका सूर्य अच्छा होगा, चीज़ें आपके फेवर में होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। पहले नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और मुझे कमेंट में बताओ ये कितनी रेजोनेट हुई और कितनी नहीं रेजोनेट हुई है। प्लीज़ मुझे बताना बिल्कुल मत भूला करो यार, मेरे को ना अच्छा लगता है रीडिंग, मतलब आप कमेंट्स पढ़ते हुए मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को लगता है कि हाँ मैं अगर कुछ कर रही हूँ तो उसका भी मेरे को रिस्पॉन्स मिल रहा है। और देखो अगर मुझे जो ऐसा भी नहीं कि मैं मतलब आप लोग कमेंट करते हो मैं उसका भी रिप्लाई देती हूँ। और प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, थोड़ा हेल्प कीजिए चीज़ों को लेकर के, अगर मैं आपके लिए थोड़ी सी हेल्प कर पा रही हूँ इन सब चीज़ों में। तो चलते हैं मैम, फिर मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए नमस्ते, गुड नाइट।